So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। तो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमर्शियल बैंक, याद रखना है, कमर्शियल बैंक लेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो किस प्रायोरिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा लेंड करते हैं, पैसा देते हैं या अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। क्या ऑप्शन ए रहेगा हैवी इंडस्ट्री में, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर एंड एमएसएमईज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑप्शन सी फॉरेन कंपनीज में, या ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक लेंड टू एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक, ये आपने याद रखना। सो जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं ये वो वाले सेक्टर होते हैं दैट ऑफ इकोनॉमिक which may not get timely and adequate credit in the absence of this special dispensation। तो ये स्पेशल डिस्पेंसेबल में नहीं मिलते। सो इट इज इंपॉर्टेंट रोल, so it is an important role given by the RBI to the bank for providing specific portion of the bank leading to new specific this sector like agriculture हो गया, allied activities हो गया, MSMEs हो गया। तो इनके लिए ताकि जितना भी लोअर इनकम ग्रुप है उनको अप लिफ्ट किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है। ठीक है, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या अप्रैल से मार्च होता है, जून से जुलाई होता है, अक्टूबर से सितंबर होता है, या जनवरी से दिसंबर होता है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर, दैट इज योर ऑप्शन बी रहेगा। याद रखेंगे बी रहेगा। सो बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज जून, जुलाई टू जून जो होता है इसका अकाउंटिंग ईयर रहता है। सो आरबीआई अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम जुलाई टू जून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमंग द फॉलोइंग स्टेट दैट हैज द डैश हैज द लोवेस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। इसका जो है लोवेस्ट बर्थ रेट है इंडिया में। ठीक है, याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्या केरला में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या वेस्ट बंगाल में है। याद रखें, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने खुद से भी मार्क करना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए केरला। केरला का लोएस्ट बर्थ रेट है अमंग ये जो बाकी स्टेट्स हैं इसमें से लोएस्ट बर्थ रेट है। सो केरला हैज अ बर्थ रेट ऑफ आई थिंक 14.7 है समथिंग। ठीक, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा। और बिहार का जो है वो हाईएस्ट है। बिहार ये लोएस्ट है और बिहार हाईएस्ट है। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, द सेक्रेटरेट ऑफ सार्क, द सेक्रेटरेट ऑफ सार्क इज सेट अप एट। जो सेक्रेटरेट ऑफ सार्क है वो कहाँ पे है, सेक्रेटरेट कहाँ पे है, क्या वाशिंगटन में है, काठमांडू में है, हेग में है, या न्यू दिल्ली में है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर बी, दैट इज काठमांडू। जो सार्क का सेक्रेटरेट है वो कहाँ पे है, काठमांडू में है। सो द सार्क सेक्रेटरेट इज बेस्ड इन काठमांडू, जो कि कहाँ पे है, जो नेपाल में है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इट कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज को ये इम्प्लीमेंट करता है। प्रिपेयर एंड फॉर सर्विस मीटिंग एंड सर्व एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एसोसिएशन एंड द मेंबर ऑफ इट्स मेंबर स्टेट एज वेल एज अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम सार्क की बात करें, ये फोन कब हुआ था, ये अराउंड 1985 को हुआ था फोन। और ये कहाँ पे हुआ था, आपको याद रखना है, ढाका में ये फॉर्म हुआ था। सेक्रेटरेट कहाँ पे है, सेक्रेटरेट तो नेपाल में है, लेकिन फॉर्म कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। ढाका
बांग्लादेश में हुआ था, याद रखना है आपने। और 8 दिसंबर 1985 में ये हुआ था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा रेजिडेक्स, याद रखेंगे इस एसोसिएटेड विद, ये कंसेप्ट होता है हमारे पास, दैट इज जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडेक्स। तो रेजिडेक्स किसके साथ एसोसिएट करता है? सो क्या ये शेयर मार्केट के साथ एसोसिएट करता है, प्राइस इन्फ्लेशन के साथ करता है, म्यूचुअल फंड प्राइजेस के साथ करता है, या ऑप्शन डी लैंड प्राइजेस के साथ करता है? सो अगर हम रेजिडेक्स की बात करें, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज लैंड प्राइस के साथ ये एसोसिएट करता है, याद रखेंगे। सो रेजिडेक्स जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था ये 2007 में लॉन्च हुआ था, ये याद रखना है। उसके बाद ये एन यहाँ पे एनएचबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये क्या करता था, एक इंडेक्स प्रोवाइड करता था रेजिडेंशियल प्राइजेस, जितने भी रेजिडेंशियल प्राइजेस हैं इंडिया में, याद रखें, उसके लिए प्रोवाइड करता था ओवर टाइम। सो इट इज इन एसोसिएशन विद लैंड प्राइस। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर, मनी मार्केट किसके लिए मार्केट होती है? शॉर्ट टर्म फंड के लिए होती है, लॉन्ग टर्म फंड के लिए होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है, या सेल ऑफ शेयर के लिए होती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मनी मार्केट किसके लिए होती है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए। इसका क्या रहेगा? ऑप्शन ए, मनी मार्केट जो होती है इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट फंड्स के लिए ये रहती है। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अब बात करें हम अगर इसकी, द मनी मार्केट बिकम अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट का एक कंपोनेंट है, याद रखना है। उसके बाद और ये क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के लिए एसेट करते हैं इन्वॉल्व इन अ शॉर्ट टर्म बोइंग, जैसे लेंडिंग हो गया, बाइंग हो गया, उसके बाद सेलिंग हो गया, विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस देन। सो दस इट इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हमेशा एग्जामिनेशन में देखा गया है। सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक किसको कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। सो क्या आईडीबीआई को कहते हैं, आईडीए को कहते हैं, एमआईएफ को कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं? ठीक है जी। सो अगर हम सॉफ्ट लोन की बात करें, सॉफ्ट लोन विंडो, तो सॉफ्ट लोन विंडो हम किसको कहते हैं? सो ऑप्शन बी को कहेंगे, दैट इज आईडीए, आईडीए को कहते हैं। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। सो आईडीबीए है क्या? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसको कहते हैं। सो ये एक ऐसा फाइनेंशियल क्या कहते हैं अपना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ये हमारा, जो क्या कहता है, विच ऑफर कंसेशन लोन, लोन पे कंसेशन करता है, ग्रांट देता है, जितने भी दुनिया के गरीब देश होते हैं, पोरेस्ट जो देश होते हैं उनको देता है। सो इसको कहते हैं सॉफ्ट विंडो लोन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो आईडीआई इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है, याद रखेंगे। सो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच कर्व शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, जो हमें क्या बताएगा, एक ऐसा कर्व है, जो कि हमें इनवर्स रिलेशनशिप बताएगा। क्या वो सप्लाई कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, आईएस कर्व है, या फिलिप कर्व है? सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फिलिप कवर जो है उसको हम क्या कहते हैं, दैट शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, आपने याद रखना कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्लस इन्फ्लेशन का जो कर्व होगा वो किसके साथ मैच करता है? फिलिप्स कर्व के साथ करता है। सो फिलिप्स कर्व शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको क्या कहते हैं? एस डी आर, याद रखेंगे, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एस डी आर क्या है। ये किसने क्रिएट किया था? IBRD ने किया था, ADB ने किया था, IMF ने किया था, या WTO ने किया था?
सो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको क्या किया था, जो स्पेशल ड्राइंग राइट है इसको क्या किया था, क्रिएट किया था। सो स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होते हैं, ये एक ऐसे सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, एसेट दैट वाज डिफाइंड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो भी वाशिंगटन डीसी में है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने पूरा विजिबल हो जाए, ठीक, थोड़ा सा विजिबल हो जाए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि in which of the following, in which of the following Indian states, in which of the following Indian states India's first green corridor railway was launched। इंडिया का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ पे लॉन्च हुआ था, क्या कर्नाटका में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, हिमाचल में हुआ था, या तमिलनाडु में हुआ था। सो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु में हुआ था। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर जो इनोग्रेट हुआ था वो कितना था, इसकी जो लेंथ थी 114 किलोमीटर थी, याद रखेंगे। और ये रामेश्वरम और मदुराई स्ट्रेच में था, और ये कहाँ पे था, ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु में था। सो ये 10 क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 10 आउट ऑफ 10 कितने आए हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।